हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सब कुछ सिखाने वाले हैं। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए और एक एक वर्ड की मीनिंग, एक एक वर्ड का सेंटेंस में प्रयोग सब कुछ सिखाने का प्रयास करेंगे। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। पूरी वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कुछ करते रहिए और देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है SUBJECT। तो SUB क्या हो जाएगा? सब। क्या हो जाएगा? सब। SUB सब। JECT, जे से जय, ई से ए की मात्रा और सिटी है तो आधा क और ट्र हो जाएगा। तो क्या पढ़ा जाएगा? सब्जेक्ट। क्या पढ़ा जाएगा? सब्जेक्ट। SUBJECT सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स होता है विषय। सब्जेक्ट मीन्स विषय या कर्ता। सब्जेक्ट मीन्स विषय या कर्ता, यानी काम करने वाला कर्ता। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? यू आर ए सब्जेक्ट। यू आर ए सब्जेक्ट। तुम एक कर्ता हो। यू आर ए सब्जेक्ट, तुम एक कर्ता हो। हाँ, हिस्ट्री इज ए सब्जेक्ट। इतिहास एक विषय है। इतिहास एक विषय है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से अलग कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना। अगला है OBJECT। तो OB को हम क्या पढ़ते हैं? आव। ठीक है, क्या पढ़ देंगे? आव। और JECT, जे से जय, ई से ए की मात्रा और सिटी है तो आधा क और ट हो जाएगा। तो क्या पढ़ा जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ा जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म या वस्तु। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म या वस्तु। हाँ, तो कैसे बोलेंगे? दिस इज ए ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट। दिस इज एन ऑब्जेक्ट। यह एक वस्तु है। दिस इज एन ऑब्जेक्ट। यह एक वस्तु है। ठीक है, या दूसरा बोल सकते हैं, हाँ, दिस इज ए ऑब्जेक्ट। यह कर्म है। हाँ, दिस इज ए ऑब्जेक्ट। यह कर्म है। ठीक है, तो इस तरह से बोल सकते हैं। अगला है PER। तो क्या पढ़ेंगे? पर। PER पर, है ना। FECT फैक्ट। क्या पढ़ेंगे? फैक्ट। तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट। परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स क्या होता है? परफेक्ट मीन्स होता है सही या सचमुच। हाँ, असली में, परफेक्ट, वास्तविक। हाँ, तो कैसे बोलेंगे? यू आर परफेक्ट। यू आर परफेक्ट फॉर दिस ड्यूटी। यू आर परफेक्ट फॉर दिस ड्यूटी। तुम इस ड्यूटी के लिए सही हो। यू आर परफेक्ट फॉर दिस ड्यूटी। इस ड्यूटी के लिए तुम सही हो, है ना। इस तरह से बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगला है EFFECT। तो ई से ई होता है, FFF से फ होता है, ई से ए की मात्रा हो जाएगी, सिटी है तो आधा क और ट हो जाएगा। तो क्या पढ़ा जाएगा? इफेक्ट। इफेक्ट मीन्स क्या होता है? प्रभाव। इफेक्ट मीन्स प्रभाव। हाँ, तो कैसे बोलेंगे? ही इफेक्ट्स ऑन इट। वह इस पर प्रभाव डालता है। ही इफेक्ट्स ऑन इट।
वह इस पर प्रभाव डालता है। ठीक है, अगला है HONEST। तो H से हा हो जाएगा, O से आ की मात्रा हो जाएगी, यन है तो न हो जाएगा, और EST है तो ई से ए हो जाएगा, और यस से आधा स और ट हो जाएगा। तो क्या पढ़ा जाएगा? हॉनेस्ट। तो लेकिन सही रूप में पढ़ने के लिए ऑनेस्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट। हॉनेस्ट को हा को साइलेंट कर देते हैं, ओ से उच्चारण करते हैं तो ऑनेस्ट हो जाता। ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार। क्या होता है? ईमानदार। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, है ना? तो कैसे बोलेंगे? ही इज वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, इज वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ईमानदार है, वह बहुत ईमानदार है। ठीक है, अगला है DOMEST। तो DO है तो डो हो जाएगा, DO डो, डी से ड, ओ से ओ की मात्रा, एम से म, और ई से ए की मात्रा, और ST है तो आधा स और ट हो जाएगा। तो क्या पढ़ा जाएगा? डोमेस्ट। डोमेस्ट मीन्स होता है गृह यानी घर, है ना? तो कैसे बोला जाएगा? दिस इज योर डोमेस्ट। दिस इज योर डोमेस्ट, यह आपका घर है। दिस इज योर डोमेस्ट, यह आपका गृह है। ठीक है, अगला है DEAREST। तो क्या पढ़ा जाएगा? DEAR है तो डियर। क्या पढ़ा जाएगा? डियर। और EST है तो ई से ए की मात्रा, ST है तो आधा स और ट हो जाएगा। तो क्या पढ़ा जाएगा? डियरेस्ट। डियरेस्ट। डियरेस्ट मीन्स क्या होता है? सबसे प्यारा, सबसे प्यारा। ठीक है, डियरेस्ट मीन्स सबसे प्यारा। हाँ, तो कैसे बोलेंगे? ही इज द डियरेस्ट, वह सबसे प्यारा है। ही इज द डियरेस्ट, वह सबसे प्यारा है, सबसे प्रिय है। ठीक है, अगला है FOREST। तो FO है तो फा पर आ का मंत्रा फा हो जाएगा, REST है तो रेस्ट हो जाएगा, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल। फॉरेस्ट मीन्स जंगल। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? दिस फॉरेस्ट, दिस फॉरेस्ट इज थिक, यह जंगल घना है। दिस फॉरेस्ट इज थिक, यह जंगल घना है। ठीक है, अगला है TARGET। तो TAR क्या हो जाएगा? टॉर। GET गेट। TER टॉर, GET गेट, टारगेट। टारगेट मीन्स क्या होता है? लक्ष्य। टारगेट मीन्स लक्ष्य। हाँ, तो कैसे बोलेंगे? he will get his target, his target, he will get his target, वह अपना लक्ष्य प्राप्त करेगा। he will get his target, वह अपना लक्ष्य प्राप्त करेगा। ठीक है, अगला है FORGET। तो FOR फॉर, GET गेट, फॉरगेट। फॉरगेट मीन्स क्या होता है? भूलना। फॉरगेट मीन्स भूलना। हाँ, तो कैसे बोलेंगे? डोंट फॉरगेट, डोंट फॉरगेट दिस, इसे मत भूलना, इसे मत भूलो। डोंट फॉरगेट दिस, इसे मत भूलो।
ठीक है। अगला है HARMLESS, HARM हार्म, HARM हार्म, LESS लेस, हार्मलेस, हार्मलेस। तो कैसे बोलेंगे? हार्मलेस मीन्स होता है लाभदायक, लाभदायक, ठीक है। लेस लग जाएगा तो उल्टा हो जाता है। हार्म मतलब नुकसान होता है और लेस मतलब उल्टा हो जाएगा, यानी नुकसान न करने वाला, यानी लाभदायक हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे? दिस मेडिसिन इज हार्मलेस, हार्मलेस, दिस मेडिसिन इज हार्मलेस, यह दवा लाभदायक है, नुकसानदायक नहीं है, है ना। अगला है SHAMELESS, तो इसको क्या पढ़ेंगे? सेम, LESS लेस, तो क्या पढ़ेंगे? सेमलेस। सेमलेस मीन्स क्या होता है? हाँ, सेम मतलब सेम मीन्स शर्मिंदा और लेस मीन्स उल्टा हो जाएगा। हाँ, लेस मीन्स कमी, शर्मिंदगी की कमी, तो क्या हो जाएगा? निर्लज, निर्लज, क्या पढ़ा जाएगा? निर्लज, यानी बिना शर्म के। हाँ, सी लिव्स सेमलेस, सी लिव्स सेमलेस, वह निर्लज पूर्वक रहती है। सी लिव्स सेमलेस, वह निर्लज पूर्वक रहती है, यानी बिना शर्म के रहती है ना। अगला है POWER या फ्यूयल, तो POWER पावर, क्या पढ़ेंगे? पावर, या फ्यूयल फुल, पावरफुल। पावर मीन्स क्या होता है? शक्ति, फुल मीन्स पूरा, यानी भरा हुआ, शक्ति से भरा हुआ, तो क्या पढ़ा जाएगा? शक्तिशाली, क्या पढ़ा जाएगा? शक्तिशाली, ठीक है। पावरफुल मीन्स शक्तिशाली, है ना। ही इज पावरफुल, ही इज पावरफुल, वह शक्तिशाली है। ही इज पावरफुल, वह शक्तिशाली है, मतलब उसके पास पावर ज़्यादा है ना। अगला है BEAUTI या फ्यूयल, तो BEAUTI, तो इसको क्या पढ़ेंगे? ब्यूटी, क्या पढ़ेंगे? ब्यूटी, या फ्यूयल फुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, ब्यूटी माने सुंदर, और फुल मतलब भरा हुआ, यानी सुंदरता से भरा हुआ, सुंदर। ब्यूटी माने सुंदरता और फुल माने भरा हुआ, तो सुंदरता से भरा हुआ मतलब सुंदर, बहुत सुंदर, है ना, अति सुंदर। हाँ, तो कैसे बोलेंगे? हाँ, यू आर मोर ब्यूटीफुल, है ना, यू आर मोर ब्यूटीफुल, है ना, तुम अधिक सुंदर हो, तुम अधिक सुंदर हो, यू आर मोर ब्यूटीफुल, तुम अधिक सुंदर हो, ठीक है। अगला है CAREFUL, तो CARE है तो केयर हो जाएगा, है ना, केयर, FUL फुल, केयरफुल, ठीक है। तो केयरफुल मीन्स क्या होता है? केयर मीन्स हाँ सावधान, फुल माने भरा हुआ, यानी सावधान, केयरफुल मतलब सावधान, है ना। तो कैसे बोलेंगे? ही वाज केयरफुल, ही वाज केयरफुल फॉर दिस, इसके लिए वह सावधान है,
वह इसके लिए सावधान था। ही वॉज केयरफुल फॉर दिस, वह इसके लिए सावधान था। ठीक है, अगला है DREAD, DREAD रिफ्यूजल। तो DREAD इसको क्या पढ़ते हैं? ड्रेड। क्या पढ़ते हैं? ड्रेड। रिफ्यूजल फुल, ड्रेडफुल। ड्रेडफुल मीन्स क्या होता है? ड्रेड माने खतरनाक, भयानक, हाँ, यानी डराने वाला, और फुल माने भरा हुआ, यानी डर से भरा हुआ। तो क्या हो जाएगा? भयानक यानी खतरनाक, है ना? तो कैसे बोलेंगे? दिस मैन इज ड्रेडफुल, दिस मैन इज ड्रेडफुल। यह आदमी भयानक है, डरावना है। दिस मैन इज ड्रेडफुल, यह आदमी डरावना है, भयानक है, खतरनाक है ना? तो इस तरह से पढ़ते रहिए, देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।